नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम क्राइम का मकड़जाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको जुर्म की दुनिया से रूबरू कराते हैं, फिर आपको सावधान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपराध का शिकार कोई भी हो सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी हो जाइए सतर्क। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना पुलिस ने सिविल इंजीनियर शीर्ष ओझा का धर्मांतरण कराने के प्रयास के आरोप में मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि मौलवी ने पहले शीर्ष का बीमार चल रही पत्नी सुनीता का झाड़ फूक से उपचार करने के नाम पर 7 लाख रुपए हड़प लिए। जब सुनीता की हालत में सुधार नहीं हुआ तो तलाक दिलाकर शीर्ष को दूसरी शादी कराने का झांसा भी दिया। दूसरी शादी के लिए धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया। वहीं इसका पता चलने पर सुनीता ने केस दर्ज करा दिया है। अब्दुल रहमान मूल रूप से बुलंदशहर के नीमखेड़ा गांव का निवासी है। वो काफी समय से गाजियाबाद के मसूरी की जाकिर कॉलोनी में रह रहा है। उसके खिलाफ वेब सिटी निवासी सुनीता ओझा ने वेब सिटी थाने में गुरुवार को नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर उसे गिरफ्तार कर पूछताछ भी की गई है। मौलाना ने पुलिस को बताया कि शीर्ष ओझा कुछ दिन पहले उसके पास आए थे। उन्होंने कहा था कि पत्नी की तबीयत काफी दिनों से खराब है, उपचार चल रहा है, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हो रहा। वो बहुत तनाव में लग रहे थे। उनकी इस हालत का फायदा उठाते हुए उसने कहा कि झाड़ फूक करा लो, पत्नी ठीक हो जाएगी। वो राजी भी हो गए। झाड़ फूक और देसी दवाइयों से इलाज के नाम पर उनसे 7 लाख रुपए लिए। ये रकम उन्होंने कार बेच कर दी और इसके बाद जब उनकी पत्नी की हालत में सुधार नहीं हुआ तो उनसे कहा कि अब दूसरा उपाय करना होगा। दूसरे उपाय के बारे में उनसे कहा कि पत्नी को तलाक दे दो और धर्म परिवर्तन कर लो। इसके बाद झारखंड से दूसरी शादी करवा देगा, इससे ज्यादा खर्च आएगा। और पुलिस का कहना है कि शीर्ष मौलवी की बातों में वो आ भी गए। रकम देने के लिए अपना मकान बेचना वो चाह रहे थे। इसी पर एक प्रार्थना पत्र आया। सुनीता नाम की महिला ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पति शीर्ष ओझा हैं, जो कि कंसल्टेंसी कंपनी चलाते थे और इन्हीं कारणों से ऑर्गेनाइजेशन में चले गए और जगह जगह उन्होंने इलाज कराना शुरू किया और पाठ करना शुरू किया। इसी क्रम में मौलवी अब्दुल रहमान जो हैं इनके संपर्क में आए और इनसे पहले झाड़ फूक और पूजा पाठ की बात हुई और दवा इलाज की बात हुई। धीरे धीरे जब उसको मौलवी को ये लगा कि आदमी जो है इसका विश्वास किया जा सकता है और इसका क्या नाम है परिवर्तन कराया जा सकता है और इससे पैसे भेजे जा सकते हैं, उस क्रम में इसने इसका ब्रेन वॉश करना शुरू किया। इसके परिवार के बारे में तमाम चीज़ें गलत कहना जिससे इसका परिवार से भी अपने विश्वास उठ जाए। ये करते हुए उसने इसको शादी का भी बताया कि हमारी शादी करा देंगे, तुमको कहीं और रहने की व्यवस्था करा देंगे। ये तमाम तरह का लालच इसको दिया और इससे फिर उसी के नाम पे पैसे वगैरह भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में पैसे कराया इसने और भी पैसे लेने के उसमें जुगाड़ दिखाए। इसी क्रम में कुछ लोग और इससे जुड़े जो इसके साथ साठ करके पैसा लेने के लिए नाम पे इसकी गाड़ी बिकवाने का प्रयास किया गया, इसकी फ्लैट बिकवाने का प्रयास किया गया। इस तरह की चीज़ें आई तो अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया। जैसे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है और इनको न्याय का भरोसा मिल करके पुलिस को बताया कि पति के व्यवहार में अचानक से काफी परिवर्तन आने पर उन्हें शक हुआ। पहले वो रोज पूजा पाठ करते थे, कुछ दिन से बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया था। हर काम मौलवी से पूछकर ही करने लगे, मौलवी के धर्म को श्रेष्ठ बताने लगे। अब्दुल रहमान ने उनकी बात कई अन्य मौलवियों से भी करवाई थी और उनसे कुछ पूछती तो तलाक देकर उन्हें और बच्चों को छोड़ देने के लिए कहते। एक दिन जब वो मौलवी से फोन पर बात कर रहे थे तब उन्होंने बातचीत सुन ली। वो तलाक की बात कर रहे थे। इस पर पुलिस से शिकायत भी की। पुलिस जब मौलवी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो देखा कि वो चलने में लड़खड़ा रहा है। पूछने पर उसने बताया कि पैर में जख्म है जो 4 साल से ठीक नहीं हो रहा और इसकी वजह उसने खुद को मधुमेह का रोगी होना बताया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने सवाल किया कि जिससे दूसरों की बीमारी ठीक करने का दावा करता है, उस झाड़ फूक और देसी दवाओं का इस्तेमाल खुद के लिए क्यों नहीं किया। जवाब मिला, दवा के नाम पर कुछ जड़ी बूटी इकट्ठा कर रखी है जिनका वो नाम भी नहीं जानता। झाड़ फूक और देसी दवाइयों से उपचार का दावा उसके लिए पैसा कमाई का सिर्फ एक जरिया है। मौलवी अब्दुल रहमान के पास से कुछ ऑडियो भी मिले हैं और इनमें वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर इंजीनियर से कह रहा है कि अगर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इन ऑडियो को साक्ष्य के रूप में कोर्ट में सामने भी रखा जाएगा। अपराध कभी भी किसी के साथ कोई भी कर सकता है। तो आप सब डेली 24 भारत के दर्शकों से गुजारिश है कि इन सब मामलों को देखते हुए आप लोग भी हो जाइए सावधान, क्योंकि गर्दिश का सामना आपको खुद करना पड़ेगा। आप जागरूक होंगे, सतर्क होंगे, तभी अपराध पर कंट्रोल होगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।